हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज की जो हमारा डिस्कशन है वो रहेगा जीन पियाजे। यानी ये जीन पियाजे हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यही है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। ठीक है, हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, साथ साथ लेके पढ़ेंगे विद कंपैरिजन, के एक दूसरे से कंपैरिजन भी करेंगे कि एक दूसरे में इनमें क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक हैं हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। ठीक है, ये आप भी जानते होंगे, अगर आपने ओल्ड पेपर देखे हों या रीड किए हों एक दो बार, तो उनमें आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा जीन पियाजे के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर रहेगा? जीन पियाजे। तो सबसे पहले इसमें जानने वाली बात क्या है कि ये जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो 1896 और जो उनकी मृत्यु है वो 1980 में हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 7 अगस्त 1896 को जन्म हुआ और 1980 में मृत्यु हो गई। इन्होंने जो फ्रेंच स्कूल था, जो एक स्कूल था, वहाँ के बच्चों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। ठीक है, वहाँ के बच्चे करीब 300 के करीब बच्चे थे। उन बच्चों का इन्होंने प्रयोग किया कि कितनी एज में बालकों का जो बुद्धिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, वो कितना डेवलप हो जाता है। यानी कि एक स्कूल के बालकों पर प्रयोग करके इन्होंने अपने सिद्धांत की रचना की, जिसका नाम क्या पड़ा? बौद्धिक विकास का सिद्धांत, अर्थात बुद्धि के विकास का सिद्धांत। लेकिन ये फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो इस प्रयोग को पुष्टि करने के लिए इन्होंने वही प्रयोग अपने बच्चों पर भी दोहराया। ठीक है, तब जाकर इन्होंने इस सिद्धांत की कंप्लीट व्याख्या की। क्या? कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञान कहते हैं हमारी बुद्धि को, इसका एक नाम और भी आ जाता है क्या? बौद्धिक विकास का सिद्धांत। क्या कह देते हैं इसे? बौद्धिक विकास का सिद्धांत, अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। ठीक है, अब यहाँ से जानने वाली बात यह है कि ये जो सिद्धांत का नाम है क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान यानी कि हमारी बुद्धि, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारण, समस्या का समाधान, चिंतन, तर्क, ये सभी मानसिक क्रियाएं जब एक साथ होती हैं या एक के बाद एक कंप्लीट होती हैं प्रोसेस, तब इसे बोला जाता है क्या? संज्ञान। तो इस प्रोसेस को जो कंप्लीट करने वाली बात है कि किस एज में बच्चा इसे कितना कर पाता है, उसके ऊपर इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। अगर किसी को हिंदी में दिक्कत हो तो संवेदना कहते हैं सेंसेशन को। ठीक है, और प्रत्यक्षण कहते हैं परसेप्शन को, प्रतिमा यानी कि इमेज, धारण मतलब कंसेप्शन, आगे समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, आगे है चिंतन जैसा कि आप जानते हैं थिंकिंग, एक और है तर्कना यानी कि तर्क अर्थात रीजनिंग। ठीक है, चलिए, ये सभी कैसी प्रक्रियाएं हैं? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। कैसी? मानसिक। तो हम ये कह सकते हैं कि संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारण, समस्या समाधान, चिंतन और तर्क सभी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए, फिर आगे हमने जब बात की कि कुछ चीज़ें कही इनके ऊपर जीन पियाजे ने, क्या? जैसे पहला एक फैक्ट बताया या कहें कि परिभाषा बताई कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। बच्चे कौन हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। ठीक है, तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, सीधा सीधा बता दिया जाएगा क्या? जीन पियाजे। फिर आता है किस मनोवैज्ञानिक ने छोटे बच्चे या बड़े बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक माना है? जीन पियाजे। ठीक है, एक और बात जानते हैं इन्हीं के द्वारा कही गई, क्या बच्चे अपनी दुनिया के बारे में सभी सूचनाएं, अपनी दुनिया के बारे में सभी सूचनाएं अपनी गतिविधियों से अन्वेषण और निर्माण के द्वारा सीखते हैं। यानी जब बच्चा कोई गतिविधि करेगा तो उस गतिविधि के से जो निर्माण होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा? दुनिया के बारे में सूचनाएं बनाएगा। तो पियाजे ने ये कहा था कि बच्चों को जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं अपने संसार के बारे में, वो उनकी गतिविधियों के अन्वेषण यानी कि खोज और निर्माण के द्वारा प्राप्त होती हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, क्या कि जब बच्चों को सभी जानकारी अन्वेषण और निर्माण के द्वारा मिलती है, अन्वेषण और निर्माण के द्वारा मिलती है, तो इनके सिद्धांत का एक और नाम बन जाता है क्या? संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी सिद्धांत। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या कि जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या है? अब नाम ये नहीं आएगा, नाम क्या आएगा? ये कभी कभी आ जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या जाना कि जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक स्कूल के बच्चों पर प्रयोग किया, फिर वही प्रयोग अपने बच्चों पर भी दोहराया। ठीक है, इनका जन्म 7 अगस्त 1896 को हुआ और मृत्यु 1980 को हुई। फिर हमने जाना कि संज्ञान क्या होता है। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, धारण, प्रतिमा, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन जैसी मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। उन्हें जितनी भी जानकारी मिलती है संसार के बारे में, वे अन्वेषण और निर्माण के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे जाना कि अन्वेषण और निर्माण के द्वारा जब प्राप्त करते हैं तो इसके सिद्धांत को बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी सिद्धांत। ठीक है, उम्मीद है इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, यानी कि इनके सिद्धांत को शुरू करने से पहले हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे फैक्ट में बात करते हैं क्या कि स्कीमा क्या होता है? स्कीमा क्या होता है? इंग्लिश में भी इसको एक स्कीमा ही कहते हैं। ये होता क्या है? जैसे कोई सूचना है, कोई आकृति है, ठीक है, या कोई नमूना है, उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी उसे बोला जाएगा क्या? स्कीमा। जैसे सूचनाओं के सांचे, ढांचे या आकृतियों के नमूने को यानी सैंपल को क्या कहते हैं? हम स्कीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब कोई टीचर डेमो क्लास देने आता है तो उसका जो पहले दिन का क्लास होता है उसमें कई सूचनाएं होती हैं जो एक सैंपल के तौर पे, एक डेमो के तौर पे हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। उसी को बोला जाता है क्या? स्कीमा। आगे बात करते हैं क्या? स्कीम्स। इसमें अधिक जानकारी होती है, उसमें केवल एक होती है और इसमें एक से ज़्यादा। तो सूचनाओं के सांचे, ढांचे या आकृति के नमूनों को, यहाँ पर क्या आया? नमूने, और यहाँ पर क्या आएगा? नमूनों, मतलब ज़्यादा हो गए, को स्कीम्स कहा जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़, मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस क्या होता है? मानसिक संक्रिया या मेंटल प्रोसेस क्या होता है? अब मान लीजिए कोई बालक है जो कोई मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर उसको वह क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा? उसे समाधान करने की या सॉल्व करने के लिए थिंक करेगा, मतलब सोचेगा, चिंतन करेगा। ठीक है, किसके लिए करेगा? जो उसके सामने समस्या आई। तो जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान करने के लिए चिंतन करता है, क्या करता है?
चिंतन करता है तो उसे हम मेंटल प्रोसेस अर्थात मानसिक संक्रिया कहते हैं। आगे संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मानसिक संगठन या क्षमता को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना। यानी कि जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, मस्तिष्क की जो क्षमताएं हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना। एक शब्द और आया क्या, साम्य धारण अर्थात इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन इसमें क्या होता है कि जब कोई बालक किसी पुरानी चीज़ को सीखकर नए में ऐड करे या कोई नई चीज़ पुराने वाली में ऐड हो रही हो, तो दोनों में जो संतुलन बनाना होता है, जो एडजस्ट करना होता है, उसी को बोला जाता है साम्य धारण। एक बार और रिपीट करते हैं कि साम्य धारण वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण में संतुलन स्थापित किया जाता है। किस किस में, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण में संतुलन स्थापित किया जाता है, उसे हम साम्य धारण कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करें, अनुकूलन यानी एडप्टेशन। एडप्टेशन मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी चल जाए तो क्या होगा, मैं उसके हिसाब से रहना सीख जाऊँगा। पंखा चले उसके हिसाब से, कुछ भी ना चले तो उसके हिसाब से, यानी वातावरण के अनुसार हमारा खुद को ढालना, एनवायरनमेंट के अनुसार हमारा खुद को ढालना अनुकूलन कहलाता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो अब हमने जाना कि ये जो अनुकूलन होता है ये व्यक्ति यानी प्राणी या पेड़ पौधे के अंदर जन्मजात होता है। अनुकूलन हमारे अंदर जन्मजात होता है। कैसे? हम बचपन से ही अनुकूलन करने लग जाते हैं, एडजस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक जिसको आत्मसातीकरण बोला गया, दूसरा जिसे समाविष्टीकरण बोला गया। एक चीज और, समाविष्टीकरण और समायोजन एक ही बात होती है। समाविष्टीकरण और समायोजन एक ही बात होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि आत्मसातीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, और इसे बोला जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, ये इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने ये अपना कंटेंट बाइलिंगुअल किया है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि जब बाइलिंगुअल क्लास होगी आपको अधिक पसंद आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं आत्मसातीकरण क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ना। पूर्व ज्ञान को, जब हम अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ते हैं तब उसे बोला जाता है आत्मसातीकरण। जैसे हमने बचपन में पहाड़े जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ सीख लिया, फिर धीरे धीरे आते आते इंटर या ग्रेजुएशन में हमने उन चीज़ों का यूज़ किया, तो इसे बोला जाएगा क्या, आत्मसातीकरण। यानी पहले के ज्ञान को नया ज्ञान सीखने में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका उल्टा होता है ये कि जब हम पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं तो उसे समाविष्टीकरण या समायोजन कहा जाता है। ठीक है, जब कोई चीज़ हम आज सीख रहे हैं और अपने पुराने वाले में ऐड करें तो उसे बोला जाएगा क्या, समायोजन। जैसे किसी हम में से किसी साथी ने अगर जीन प्याजे पहले पढ़ रखा होगा और यहाँ से मान लीजिए उसको एक दो जानकारी नई मिली और उसने उस जानकारी को अपने पुराने वाले नोट्स में ऐड कर दिया, तो उसने क्या किया, समायोजन या समाविष्टीकरण। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि जीन प्याजे के सिद्धांत का नाम क्या है या ये कहाँ के रहने वाले थे, और आज हमें ढेर सारी जानकारी मिल गई तो पुराने वाले को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा, आत्मसातीकरण। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन पर, जो हमारा ये आज का टॉपिक था, इन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है कि एग्ज़ाम में हम अपनी क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने देंगे।
तो जितने भी जीन पियाजे, कोहल वर्ग या वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट प्लस पेडागोजी से रिलेटेड, हम उनका भी डिस्कशन करेंगे। पुराने क्वेश्चन भी उठाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चन भी लेंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।